नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमृतसर में टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पंजाब का दिल है अमृतसर, और जिसकी स्थापना हाल ही में 16वीं शताब्दी में चौथे सिख गुरु रामदास द्वारा की गई थी, जो कि एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। यह सिख धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब का घर है, जो सिख धर्म में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। अपने धार्मिक महत्व से परे अमृतसर का एक समृद्ध इतिहास है, विशेष रूप से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के साथ साथ वाइब्रेंट कल्चर ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। आकर्षक दिव्य चित्र, धार्मिक संरचनाएं, ऐतिहासिक इमारतें, हलचल भरे बाजार, रंगीन त्योहार और स्वादिष्ट खाना सभी मिलकर इसे एक वाइब्रेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। और यदि आप इस पवित्र शहर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अमृतसर में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन आज हम इस वीडियो में टॉप 10 अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल, जिसे श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पावन धार्मिक स्थल और सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम से रखा गया है, जिसका निर्माण श्री गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इस सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शानदार वास्तुकला का प्रदर्शन करता है, जो हिंदू और इस्लामिक कलात्मक शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। मंदिर की भीतरी दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर, मीनारकारी का काम और कांच का काम किया गया है, जो आपकी आंखों को सुकून देगा। मंदिर के आसपास का शांत जलोस्तर इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। सिखों की पवित्र धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को दिन के दौरान इस गुरुद्वारे के अंदर रखा जाता है और रात में अकाल तख्त ले जाया जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण लंगर है। प्रत्येक श्रद्धालु को मुफ्त शाकाहारी भोजन दिया जाता है। यदि आप गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं तो अपना सर ढकना सुनिश्चित करें, जैसा कि इस धार्मिक स्थल की अनिवार्य परंपरा है। वैसे तो गुरुद्वारे में रोज ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादा भीड़ होती है। बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक पर्व, शहीदी दिवस, संक्रांति जैसे त्योहारों पर पैर रखने की जगह नहीं होती। इसके अलावा सुखासन और प्रकाशोत्सव का नज़ारा देखने लायक होता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से अरदास करने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम विंटर के दौरान है, अक्टूबर से फरवरी के दौरान। गोल्डन टेम्पल आने के लिए श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से सीधी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अमृतसर को मिडिल ईस्ट, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के शहरों से भी जोड़ती है। एक बार जब आप उतर जाएं तो आप अमृतसर से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। गोल्डन टेम्पल बाय ट्रेन से आने के लिए अमृतसर रेलवे स्टेशन एक मेजर रेलवे स्टेशन है और पूरे भारत के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस और मुंबई से गोल्डन टेम्पल मेल ट्रेन, कोलकाता और अन्य शहरों से सीधी ट्रेनें चलती हैं। स्टेशन केंद्रीय रूप से स्थित है और आप यहां से अपने होटल या स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने के लिए आसानी से ऑटो या रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप बाई बस आने वाले हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस भी ले सकते हैं। आप चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के अन्य हिस्सों से रेगुलर बसेस सेवा ले सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के अन्य हिस्सों से नियमित बसेस ले सकते हैं और आप अमृतसर तक खुद ड्राइव करके भी आ सकते हैं या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। नंबर 2 पर आता है बाघा बॉर्डर। अमृतसर के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है बाघा बॉर्डर, जिसे अटारी बाघा बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। बाघा बॉर्डर देशभक्ति की भावना से भरपूर है। सिटी सेंटर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित यह भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र सड़क सीमा है।
यहाँ हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले होने वाली सेरेमनी दोनों पक्षों के सैनिकों की जोरदार परेड के साथ शुरू होती है और दोनों देशों के झंडों को पूरी तरह समन्वित तरीके से उतारने के साथ समाप्त होती है। यह एक डेली प्रैक्टिस है और यह परेड टूरिस्ट को आकर्षित करती है। ये वह समय है जब दोनों देशों के सैनिक बीटिंग रिट्रीट, हाई किक और चेंज ऑफ गार्ड समारोह में शामिल होते हैं। यह प्रथा लगभग 1959 से जारी है। पूरा समारोह विजिटर के लिए एक रंगीन दावत है। क्योंकि सीटें यहाँ आरक्षित नहीं हैं, इसलिए समारोह शुरू होने से कम 1 घंटा पहले यहाँ पहुँचे और बेहतर दृश्य के लिए दूरबीन अपने साथ रखी। यह अमृतसर से लगभग 24 किलोमीटर और लाहौर से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। अमृतसर से आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं बाघा बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, और बाघा बॉर्डर तक पहुंचने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। अमृतसर से बाघा बॉर्डर तक विशेष बसेस हैं, खासकर समारोह के समय में। बाघा बॉर्डर सेरेमनी हर दिन आयोजित किया जाता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च में होता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसी राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान भीड़ बहुत अधिक होती है और समारोह अधिक भव्य और गहन हो जाता है। नंबर 3 पर आता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के समान फ्रीडम स्ट्रगल की इतनी मार्मिक गाथा बयां करने वाला शायद भारत में कोई दूसरा स्मारक नहीं है। 6.5 एकड़ में फैला यह पब्लिक गार्डन ब्रिटिश सेना द्वारा निहत्थे भारतीयों पर किए गए सबसे जघन्य सार्वजनिक नरसंहार का गवाह बना हुआ है। ये लगभग 1 सदी पहले 1919 की बात है, जब जनरल डायर की कमान के तहत ब्रिटिश सेना ने इसी स्थान पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक शांतिपूर्ण सभा पर बेरहमी से गोलीबारी की थी और सैकड़ों लोगों को मार डाला था। बगीचे में विशाल पत्थर का स्मारक भारत के स्वतंत्रता इतिहास के काले दिन की याद दिलाता है। आज भी आप बगीचे की दीवारों के एक हिस्से और उस कुएं पर गोलियों के निशान देख सकते हैं, जिसमें उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की कई लोगों ने कूदकर जान दे दी थी। जलियांवाला बाग एक अवश्य घूमने वाली जगह है। यहाँ आप देश के फ्रीडम स्ट्रगल के काले अध्याय से गुजर सकते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अगर आप शाम को यहाँ आते हैं तो आप लाइट एंड साउंड शो को देख सकते हैं, जो भयंकर घटना को दोहराता है। जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के पास लोकेटेड है, जिससे अमृतसर आने वाले टूरिस्ट यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यह गार्डन डेली मॉर्निंग 6:30 से लेकर इवनिंग 7:30 तक पब्लिक के लिए खुला रहता है। जलियांवाला बाग आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों और शुरुआती वसंत महीने के दौरान, यानी अक्टूबर से मार्च तक का समय बेस्ट है। नंबर 4 पर आता है खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज अमृतसर, पंजाब में लोकेटेड इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से एक है, जिसका समृद्ध इतिहास और शिक्षा सिख विरासत में महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप 1 सदी पुराने कॉलेज की यात्रा करना चाहते हैं तो खालसा कॉलेज जा सकते हैं, जो 300 एकड़ के विशाल परिसर और एक शानदार इमारत का दावा करता है, जो सीम्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ कॉफ़ी बुक, सीधे एक कॉफ़ी बुक से बाहर लगता है। इस हिस्टोरिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना लगभग 1892 में हुई थी। कॉलेज ने देश के फ्रीडम स्ट्रगल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके ऐतिहासिक महत्वपूर्ण के अलावा एक अन्य प्रमुख कारक जो टूरिस्ट को इस कॉलेज की ओर आकर्षित करता है, वह है इसकी शानदार वास्तुकला। कॉलेज की मुख्य इमारत किसी विशाल महल से कम नहीं है और इसे वास्तुकला की इंडो सैसैनिक स्टाइल का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगर आप खालसा कॉलेज बाय फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि खालसा कॉलेज से लगभग 14 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। एयरपोर्ट से आप खालसा कॉलेज तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, जिसमें लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। बाई ट्रेन से आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो खालसा कॉलेज से लगभग 6 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। कॉलेज गोल्डन टेम्पल से लगभग 8 किलोमीटर और जलियांवाला बाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 5 पर आता है पार्टीशन म्यूजियम। अमृतसर में पार्टीशन म्यूजियम एक म्यूजियम है जिसमें मेमोरी, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन है, जो ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले और उसके दौरान और उसके बाद के समय की स्मृतियों को संजोए हुए है।
अमृतसर में टाउन हॉल में स्थित और आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा विकसित म्यूजियम अमृतसर में न्यूली इनॉग्रेटेड हेरिटेज स्ट्रीट का एक हिस्सा है, जो स्वर्ण मंदिर से शुरू होता है और टाउन हॉल पर समाप्त होता है। पार्टीशन म्यूजियम के डिस्प्ले में न्यूज़पेपर की कतरनी, तस्वीरें और साथ ही पर्सनल आइटम शामिल हैं, जो उन लोगों द्वारा दान की गई है जिन्होंने विभाजन देखा था और विभाजन के दौरान जीवित रहे थे। आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट का उद्देश्य पार्टीशन म्यूजियम को 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन की यादों को समर्पित एक वर्ल्ड क्लास फिजिकल म्यूजियम के रूप में स्थापित करना है। म्यूजियम मुख्य रूप से पीड़ितों और बचे लोगों और उनकी स्थानीय विरासत को समर्पित है। तो अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो पार्टीशन म्यूजियम को एक्सप्लोर करना ना भूलें। यहाँ आने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का है और मंडे के दिन ये क्लोज रहता है। नंबर 6 पर आता है राम तीरथ आश्रम। पंजाब के अमृतसर से लगभग 11 किलोमीटर वेस्ट में स्थित राम तीरथ आश्रम गहरे पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व वाला एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान राम और देवी सीता के जुड़वा पुत्रों लव और कुश का जन्म स्थान है और ये वाल्मीकि रामायण से जुड़ा हुआ है। आश्रम भक्तों और टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, खासकर त्योहारों और धार्मिक अवसरों के दौरान। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम द्वारा देवी सीता को जंगल में निर्वासित करने के बाद उन्हें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिली। यहीं पर उन्होंने अपने जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया, जिनका पालन पोषण और शिक्षा ऋषि ने की। और कहा जाता है कि रामायण के रचयिता श्रद्धेय श्री वाल्मीकि ने इस स्थल पर महाकाव्य के महत्वपूर्ण भागों की रचना की थी। ऐसा माना जाता है लव कुश को इसी आश्रम में उनके मार्गदर्शक में युद्ध कला का परिक्षण दिया गया था और उन्होंने रामायण का पाठ किया था। आश्रम को उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां लव और कुश ने भगवान राम के आश्रम में एक घोड़े को पकड़ लिया था, जिसमें 2 युवा राजकुमारों और अयोध्या की सेना के बीच टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान के साथ उनका पुनर्मिलन हुआ। आश्रम भले ही आज नहीं है, लेकिन आप यहाँ बने भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ऋषि वाल्मीकि की सोने की बनी मूर्ति इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। राम तीरथ आश्रम अमृतसर शहर से लगभग 11 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। यहाँ बाय रोड आसानी से पहुँचा जा सकता है और आश्रम तक पहुँचने के लिए आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या प्राइवेट व्हीकल ले सकते हैं। अमृतसर के मेन सिटी से यात्रा में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। अमृतसर से लोकल बसेस उपलब्ध हैं जो राम तीरथ के पास रुकती हैं। यदि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अमृतसर जंक्शन है, जो आश्रम से लगभग 12 किलोमीटर है और इस स्टेशन से आप राम तीरथ तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या लोकल बसेस ले सकते हैं। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फ्लाइट से आने वालों के लिए, जो राम तीरथ आश्रम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप आश्रम तक पहुंचने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। आश्रम पूरे दिन टूरिस्ट के लिए खुला रहता है और कोई विशेष एंट्री फीस भी नहीं है। टूरिस्ट दिन के दौरान मंदिर, सरोवर और अन्य आकर्षणों को देख सकते हैं। नंबर 7 पर आता है गोविंदगढ़ फोर्ट। 43 एकड़ में फैला गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर का एक हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है। 18वीं सदी में अपनी जड़ें तलाशता यह किला बहुत सारे रक्तपात का गवाह रहा है, जिसने शहर के इतिहास को चिन्हित किया है, लेकिन आज भी यह मजबूती से खड़ा है। कुछ समय पहले तक किला सेना के कब्जे में था, लेकिन फरवरी 2017 में इसे एक लिविंग हेरिटेज म्यूजियम के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया है। किले के प्रमुख आकर्षणों में एक कॉइन म्यूजियम, एनिशिएंट वॉर म्यूजियम, हॉट बाजार, फुसफुसाती दीवारें हैं। इस जगह का एक अनूठा आकर्षण शेर पंजाब है, जो महाराजा रणजीत सिंह के जीवन पर विकसित एक 7D शो है, जो आपको 19वीं शताब्दी में वापस ले जाएगा और एक डीप एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। आप खेलों और लाइव डांस परफॉर्मेंस में भी भाग ले सकते हैं और अवार्ड जीत सकते हैं। आप किले की यात्रा के दौरान इस जगह के चारों ओर तरह तरह की फूड स्टॉल वाली व्यंजनों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या नहीं, एक रोमांचक अनुभव के लिए इस किले का टूर जरूर करें। गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर के सेंटर के पास लोकेटेड है, जिसमें स्वर्ण मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। नंबर 8 पर आता है महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम। महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम कंपनी बाग अमृतसर में लोकेटेड एक म्यूजियम है। यह सिख साम्राज्य के पहले राजा महाराजा रणजीत सिंह के समर पैलेस के रूप में कार्य करता था, जिसके नाम पर म्यूजियम का नाम रखा गया है।
म्यूजियम अब 18वीं और 19वीं सदी के बीच सिख समुदाय के इतिहास, कला और आर्किटेक्चर के साथ साथ महाराजा के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 1977 में इसे एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया। इस म्यूजियम में महाराजा की बहुत सारी कलाकृतियाँ और व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे उनके कवच और हथियार शामिल हैं। ये सदियों से चली आ रही शानदार पेंटिंग, विभिन्न पांडुलिपियों और सिक्कों को भी प्रदर्शित करता है। यह महाराजा की धर्मनिरपेक्ष भावना और सिख प्रांत के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। चित्रों में अधिकतर सिख राजा के दरबार और शिविर के दृश्य दर्शाए गए हैं। इन सब में सुपरवाइजर के बीच मोस्ट फेमस लाहौर शहर का चित्रण है। यह महल फेमस रामबाग गार्डन से घिरा हुआ है, जो अपने घोड़े के साथ प्रसिद्ध राजा की मूर्ति के लिए पॉपुलर है। म्यूजियम अमृतसर जंक्शन से 1.5 किलोमीटर और स्वर्ण मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 9 पर आता है अकाल तख्त। पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब के पवित्र परिसर के भीतर स्थित अकाल तख्त सिख समुदाय के लिए सांसारिक अधिकार की सर्वोच्च सीट है। सिख धर्म में 5 तख्तों में से एक अकाल तख्त को सिख धर्म, शासन और न्याय से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला केंद्र माना जाता है। अमृतसर के कई फेमस प्लेसेस में से अकाल तख्त एक कालातीत स्थान रखता है। यह एक सिख मंदिर है जो सिख धर्म में सत्ता की 5 सीटों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। अकाल तख्त को धर्म के अनुयायी स्वर्ण मंदिर जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। यह मंदिर स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने स्थित है और अपने आप में एक सुंदरता है। अकाल तख्त की 5 मंजिला सफ़ेद संरचना, जिसका अर्थ है कालातीत सिंहासन, में सिख शैली की वास्तुकला, संगमरमर की जड़ाई और एक सोने की पत्ती वाला गुंबद है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण जगह है जो अपनी अनूठी आभा के कारण टूरिस्ट को आकर्षित करता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना पड़ता है। अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर हरमिंदर साहिब के ठीक सामने लोकेटेड है। जो टूरिस्ट स्वर्ण मंदिर में आते हैं वे अपनी तीर्थ यात्रा के हिस्से के रूप में अकाल तख्त भी जाते हैं। अकाल तख्त पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और श्रद्धालु अरदास और नियमित रूप से होने वाले अन्य समारोह में भाग ले सकते हैं। नंबर 10 पर आता है माता लाल देवी टेम्पल। माता लाल देवी मंदिर एक पवित्र यूनिक पूजा स्थल है जो सभी भक्तों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। यह मंदिर 20वीं सदी की महिला संत को समर्पित है, जिन्हें माता लाल देवी के नाम से जाना जाता है। माता लाल देवी एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक हस्ती थी जो ईश्वर के प्रति अपनी गहरी भक्ति और मानवता की सेवा के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपना जीवन दूसरों, विशेषकर वंचितों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया और कई लोग उनके पास आशीर्वाद मांगने आते हैं। यह मंदिर उनकी स्मृति में स्थापित किया गया था और स्थापना के बाद से यह आध्यात्मिक और भक्ति का केंद्र बन गया है। मंदिर के अनुयायियों का मानना है कि माता लाल देवी का आशीर्वाद भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है और जो भी महिला इस मंदिर में बच्चों के लिए प्रार्थना करती है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। अन्य मंदिरों के विपरीत यह मंदिर कलर्ड मिरर वाले हॉलवे, घुटनों तक गहरे वाटरवे, घुमावदार रास्ते, सुरंगें और यहाँ तक कि एक गुफा का भी दावा करता है। मंदिर की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि इसमें कई हिंदू देवी देवता हैं और इसमें कई गुफाएं और मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर चमत्कारी शक्तियों से भरा है और इस मंदिर के असाधारण माहौल और सुंदरता का अनुभव करने के लिए इस स्थान पर ज़रूर जाएं, जो आपको भारत या किसी दूसरे मंदिर में नहीं मिलेगा। तो अमृतसर जाएं तो इस मंदिर में जाना ना भूलें। चाहे आप अमृतसर के अतीत की एक झलक पाना चाहते हो या यहाँ के फूड का आनंद लेना चाहते हो या शॉपिंग करना चाहते हो, यहाँ आपको सभी का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इस बार छुट्टियों में अमृतसर का टूर करना ना भूलें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।